गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम ज्योग्राफी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझ रहे हैं। सब टॉपिक है द कोर। दोस्तों, कोर अर्थ का सेंटर मोस्ट रीजन कहा जाता है कि ये कोर ही है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ के चारों तरफ फैलती है। ये कोर ही है जिसके कारण अर्थ एक स्टेबल प्लैनेट के समान टिकी हुई है। बहुत सालों पहले जब बिग स्प्लैट हुआ था, मून का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ पे लगातार एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स की बमबारी हो रही थी, तब एक प्रोसेस हुआ था। द लाइटर मेटल, द लाइटर एलिमेंट्स एक्चुअली केम टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द हेवियर एलिमेंट्स दे वेंट अहेड टू फॉर्म अ सुपरनैचुरल, सुपर स्ट्रॉन्ग core of the earth. This core contains the seeds of life that keep the earth in motion. It actually helps the earth to rotate and revolve around the sun and many more things. Let us understand the core now. core की शुरुआत होती है मैंटल के खत्म होने पे। मैंटल के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये लेयर्स ऑफ द अर्थ है। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल के बाद में आता है आपका आउटर कोर। तो जो आउटर कोर होता है, कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। आउटर कोर फिर भी हार्ड है दोस्तों। इनर कोर के बारे में हम कुछ ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितनी हार्डनेस है, बट अंदाजे लगाए गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंटल और कोर की बाउंड्री प्रोबेबली स्टार्ट हो जाती है 2900 किलोमीटर्स डेप्थ पे। अगर हम 2900 या 3000 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैंटल के वीडियो पे भी बताया है, तब स्टार्ट होता है आउटर कोर। आउटर कोर बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड स्टेट में लावा मिलता है हमको दोस्तों। अब ये चीज समझना है, मैंटल इज एक्चुअली अ वेंट। मैंटल इज अ लेयर दैट प्रोवाइड्स दिस लावा टू गो अहेड एंड एक्सप्लोड आउटसाइड। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे टेक्टोनिक लाइक अपहीवल्स होते हैं, डिसप्लेसमेंट्स होते हैं, देन द लावा जट्स आउट एंड इट इज एक्चुअली गुड दैट आप स्ट्रक्चर समझिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ बना हुआ है। जो लिक्विड कोर है वहाँ से लावा फ्लो निकलता है, मैंटल उसे जगह प्रोवाइड करता है। सोचिए अगर मैंटल जगह नहीं प्रोवाइड करता इस लिक्विड फ्लो को निकलने के लिए, तो एक तरीके से एक गैस पैक बना रहता दैट कुड हैव एक्सप्लोडेड एंड हमारी अर्थ शायद एग्जिस्टेंस में नहीं होती। तो आउटर कोर लिक्विड है जिधर लावा इकट्ठा रहता है हमारी अर्थ के अंदर, लेकिन इसके विपरीत जो इनर कोर है वो अपनी डेंसिटी और मास के कारण फ्रेंड्स काफ़ी हद तक समझ सकते हैं सॉलिड स्टेट में है, मतलब लगभग पूरा ही सॉलिड स्टेट में मिलता है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एक चीज हमें समझना है, जो मैंटल कोर बाउंड्री है वहां पर जो रॉक की डेंसिटी, जो अर्थ के मास की डेंसिटी पाई गई है, दैट इज 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप क्रस्ट की डेंसिटी से नाप के देखिए। क्रस्ट की डेंसिटी इज 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सडनली 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रेशर आ जाता है। और रही बात इनर कोर की, तो इनर कोर दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ जो कि लगभग 6300 किलोमीटर्स डेप्थ पर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6300 किलोमीटर नीचे दोस्तों, 8800 मीटर्स की हाइट पे अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट मिलता है, मतलब 8 किलोमीटर, लगभग 8-9 किलोमीटर पे। अब आप सोचिए कितने माउंट एवरेस्ट लगेंगे उस डेप्थ तक पहुंचने के लिए जहां तक हमारी अर्थ का सेंटर है, और वहां पे इतना मास, इतनी ग्रेविटी और इतनी डेंसिटी है कि अंदाजन वहां बताया गया है 13 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रेशर रहता है दोस्तों। इसको इस तरीके से समझिए, अभी हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर हैं, हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है
दैट इज अप्लाइड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नीचे जाते जाते वो प्रेशर इतना डैम्प हो जाता है दैट काउंट्स टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज, अब आप टोटल सरफेस एरिया देखिए और उसके ऊपर इस प्रेशर को अक्यूमुलेट करके देखिए, यू गेट टू नो व्हाई एट डेप्थ्स द सबमरीन्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, दे स्क्वीज आउट, एक डीकम्प्रेशन हो जाता है प्रेशर के कारण। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों बताने के लिए हमको कि अर्थ का जो इनर कोर है वो कितना डेंस है और कितना उसके अंदर मास है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना चाहिए, ये क्यों है, क्योंकि जब देखा गया तो ये पता चला कि कोर के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, व्हेन ऑब्जर्वेशंस वर मेड, व्हेन स्टडीज वर डन, तो कोर के बेसिक एलिमेंट्स जो निकलते हैं वो हैं निकल और आयरन। दिस एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ the magnetic field around the earth and this explains the hardness of the core as well. दुनिया के कुछ सबसे हैवी मेटल्स में से एक होते हैं निकल एंड आयरन, और ये मैक्सिमम कंटेंट बनाते हैं कोर का। अगर मैं बात करूं तो 90 to 95, 96% निकल एंड आयरन वहाँ पे मौजूद रहता है। मतलब आप बात कर रहे हैं ठोस लोहे की बॉल की। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? हम यहाँ आज बैठे हुए हैं, हमारे काउच पे हैं, सो सॉफ्ट, बट डीप डाउन इनसाइड द अर्थ इट्स जस्ट अ बॉल ऑफ आयरन। एंड इसे नाइफी लेयर भी कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली नोन एज नाइफी लेयर ऑल्सो बाय पीपल, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही हार्ड है एंड इस लेयर को कोई कभी क्रॉस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है दोस्तों। So now I guess you understood the topic well. Still अगर कोई doubts रह गए नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। I'll be going ahead and replying back. मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा that we have started one-on-one online classes for our dear students from various states. अगर आप भी interested है तो please contact us at the given numbers. Thank you very much. See you again. Take care.